नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की तीसरे नंबर की क्लास लेकर के आ गया हूँ। क्लास संस्कृति खत्म होने के बाद ये इतिहास की तीसरी क्लास है आपकी। फटाफट से जुड़ जाइए। शाम के 9 बज चुके हैं। रोजाना आपके पास नोटिफिकेशन सही समय पे आ जाता है। रोजाना की क्लास जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज बहुत अच्छे प्रश्न है। 50 प्रश्न है टोटल आज, ठीक है। पूरे प्रश्न 50 प्रश्न है। कितने प्रश्न सही होते हैं 50 में से, लास्ट में कमेंट करके बताना। चलो आज का पहला प्रश्न से शुरू करते हैं बिना समय आपका वेस्ट किए हुए। राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई, कब अपनाई? 1562 के बाद। अगला प्रश्न, मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक था कौन? राव चंद्रसेन। कौन? राव चंद्रसेन। हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को। अगला प्रश्न, राणा प्रताप की मृत्यु हुई कहाँ पर? चावंड में। कहाँ पर हुई थी मित्रों? चावंड में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई? सभी को पता है, करणी माता के आशीर्वाद से 1459 में की गई और 1559 में उदयपुर की थी और 1113 में अजमेर की थी। ठीक है ना? तीनों ऑप्शन बता दिए मैंने। प्रश्न है आपका, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राव बीका के द्वारा की गई थी। जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1488 में, जोधपुर की स्थापना कब? 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की थी राव बीका के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, मुगलों के साथ संपर्क एवं सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य था कौन सा राज्य था? इसका राइट आंसर है आमेर, यानी कि जयपुर वाला। आमेर के राजा बारमल ने 1562 में अकबर किसकी? अकबर की यहाँ पर क्या किया था? अकबर की जो है अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री हरका बाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। बारमल पहला राजपूत राजा था जिसने क्या किया था? मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो यह आपको याद रखना था। ये था कौन था उस राजा का नाम? राजा बारमल था। 1562 में अकबर की जो है अधीनता स्वीकार की थी और अपनी जो पुत्री थी हरका बाई इसका विवाह किया था अकबर के साथ। अगला प्रश्न है आपका, 1527 में कानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो सभी को पता है इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, राणा सांगा और बाबर के मध्य जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 में। अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक था कौन था मित्रों? अजय राज। कौन था? अजय राज था। ठीक है ना? अगला प्रश्न है आपका, 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था? तो ये तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें जो है पृथ्वीराज तृतीय ने जो है पराजित किया था मोहम्मद गोरी को। फिर द्वितीय युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज तृतीय को जो है हरा दिया था धोखे से। 1192 में हुआ था वह। अगला प्रश्न, हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया गया किसे? हिंदू पद की उपाधि किसे दी गई थी मित्रों? सभी को पता है इस प्रकार राइट आंसर राणा सांगा को दी गई थी। अगला प्रश्न, कानड़ देव प्रबंध रचना, ये मैं कल भी बता चुका हूँ आपको। कानड़ देव प्रबंध रचना है किसकी? और दिन में भी बताया था, अभी 6 बजे वाले जो क्लास हुई थी ना, पिछले साल पूछा गया था ये प्रश्न। पद्मनाभ, कानड़ देव प्रबंध की रचना की थी पद्मनाभ ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी कब? तो इसका राइट आंसर सभी को पता है 1303 में। चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 में और राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। पद्मावत की रचना की थी, पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत की रचना की थी। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन ने, तो मैंने बताया था प्रथम शाखा भी तभी हुआ था
1301 में। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त की थी 1301 में। किस नगर का प्राचीन नाम अहिच्छत्रपुर था? किसका था मित्रों? अहिच्छत्रपुर। बार बार में परीक्षा में आता था ये। तो नागौर हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न आपको इजी लग रहे हों पर बार बार में आते हैं। पृथ्वीराज रासो रचनाएं किसकी? चंद्रबरदाई की। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई की। गोविंद प्रथम ने चौहानों की नई शाखा की स्थापना की। कहाँ पर? रणथंभौर में। ठीक है, रणथंभौर में की थी मित्रों। अगला ऑप्शन, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? दूल्हा राय या धोला राय? किसके द्वारा? दूल्हा राय या धोला राय के द्वारा ढूंढाड़, यानी कि जयपुर के आसपास का क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति क्या मानी जाती है? अग्निकुंड। किससे? अग्निकुंड से मानी जाती है। खानवा के युद्ध में कछवा वंश का कौन सा शासक सांगा के साथ था? तो कौन सा कछवा वंश था सांगा के साथ? तो वह था पृथ्वीराज। कौन था मित्रों? पृथ्वीराज था। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है मित्रों? आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो अकबर के नवरत्नों में से एक कौन था? सभी को बताइए। तो मान सिंह था, राजा मान सिंह। अगला प्रश्न, चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ? तो ये हुआ था विग्रहराज चतुर्थ के काल में चौहानों का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अगला प्रश्न, राज कवि सोमदेव किसके दरबार में था? किसके दरबार में था दोस्तों राज कवि सोमदेव? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ के में। किसके में? और सोमदेव ने ललित विग्रह राज की रचना की थी। किसकी? सोमदेव ने ललित विग्रह राज की। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासन काल में आया था? इसका राइट आंसर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन काल में भारत में आए थे। अगला, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? तो ये हुआ था तराइन का दूसरे युद्ध के बाद, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय की जो है यहाँ पर हार हो गई थी। अगला प्रश्न, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई। तत्पश्चात दिल्ली और अजमेर पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया, इनके शासन जमा लिया इन्होंने। मुस्लिम इतिहासकारों ने किस भारतीय शासक को राय पिथौरा के नाम से संबोधित किया? बताइएगा, राय पिथौरा के नाम से किसे संबोधित किया मुस्लिम इतिहासकारों ने? इसका सही जवाब होता है पृथ्वीराज तृतीय को। अगला प्रश्न, कानड़ देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ? सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अगला प्रश्न, रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था कौन? रणथंभौर के जो चौहान थे उनका संस्थापक कौन था? तो गोविंदराज थे मित्रों। रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक थे गोविंदराज। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय व रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था? यह सभी को पता है, राजा हमीर थे। कौन थे दोस्तों? हमीर थे, हमीर देव चौहान। अगला प्रश्न, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक है? मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक है रावल बप्पा। कौन? बप्पा रावल। अगला प्रश्न, चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? कौन था दोस्तों? सभी को पता है। वो बोलता है कि मेरी आंखों देखा यहाँ पर यह है, ये भी बोला जाता है। बताओ, इसका सही आंसर होता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह किसकी है किताब, ये भी पूछा जा सकता है, अमीर खुसरो की है। इस आक्रमण का आंखों देखा विवरण लिखा है इसमें, इस बुक में अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचिता है। कौन? पद्मावत के रचिता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया।
किसके लिए किया था, फटाफट से बताओ। सही आंसर है पद्मिनी को पाने के लिए। अगला प्रश्न, बाबर ने राजस्थान के किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर संग्राम सिंह। क्या हो जाएगा? बाबर ने राजस्थान के किस शासक को पराजित कर गाजी की उपाधि धारण की थी? संग्राम सिंह को पराजित करके। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया? तो अकबर का मुकाबला किसने किया था? तो उदय सिंह ने किया था। मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1568 में आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध के नाम से पुकारा? तो सभी को पता है, इसका राइट आंसर है थर्मोपली के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न, हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? और 30 सालों तक राजधानी रही थी वह कौन? चावंड। क्या था राइट आंसर? चावंड आपका राइट आंसर है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? सही आंसर है 19 जनवरी 1597 में। 19 जनवरी 1597 में जो है महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। अगला है, किस शासक ने मुगलों के साथ मजबूत होकर संधि करना स्वीकार किया? तो सभी को पता है मेवाड़ के अमर सिंह। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर से संधि कर ली थी। नेक्स्ट प्रश्न, किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? तो रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? सभी को पता है, उमा दे को। किसको? उमा दे को जो है रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। 10 प्रश्न और बच रहे हैं, फटाफट से लगा लेना। मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक बना कौन बना था मालदेव की मृत्यु के बाद? तो वह बने थे चंद्रसेन। नेक्स्ट प्रश्न, बिट्टू सुजा ने अपनी रचना जेतसिरो छंद में बीकानेर के किस शासक को कलियुग का कर्ण माना? तो कलियुग का कर्ण किसे माना? सही आंसर है राव लूणकरण। तो ये मतलब कलियुग का कर्ण, तो कर्ण आ रहा है पीछे, तो कर्ण उठा लो यहाँ से। तो कलियुग का कर्ण किसे? राव लूणकरण को। अगला प्रश्न, बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो किसने की थी मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कल्याणमल। मैं 15 मिनट में पूरे आपको 50 प्रश्न करवाता हूँ। इतनी बड़ी बात है दोस्तों, कम समय में ज़्यादा प्रश्न। कल्याणमल राइट आंसर है। 1570 में नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। पूछा जा सकता है नागौर दरबार कब लगाया था? तो 1570 में लगाया था, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप अपना राजमुकुट किस महान सेनापति को देकर हल्दीघाटी के युद्ध से निकल गए थे? सभी को बताया, फिर वो युद्ध लड़ते रहे थे झालाबीदा। कौन? झालाबीदा। अगला है, जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की थी? कीर्तिपाल। नाडोल के शासक अल्लण के छोटे पुत्र कीर्तिपाल ने 1182 ईस्वी में जालोर में चौहान राजवंश की नींव डाली थी। अगला, वीर दुर्गादास कहाँ का था? वीर दुर्गादास जी कहाँ के थे? तो ये थे मारवाड़ के। नेक्स्ट प्रश्न, किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? किस शासक को बीकानेर का भागीरथ कहा जाता है? गंगा सिंह को। किसे? गंगा सिंह को। अगला प्रश्न, जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर है शेरशाह और मालदेव के मध्य। शेरशाह और मालदेव के मध्य जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया। सरदार चूड़ावत की रानी का नाम था? सरदार चूड़ावत की रानी का नाम क्या था? सही आंसर है सल कंवर हाडी। कौन? सरदार चूड़ावत की रानी का नाम था सल कंवर हाडी। अगला प्रश्न, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो सही आंसर है जलाल खां को भेजा था मित्रों। किसको? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने और समझौते करने के लिए 4 शिष्टमंडल को भेजे थे। कितने भेजे थे आपसे पूछा जा सकता है? 4। प्रथम भेजे थे नवंबर 1572 में जलाल खां को। द्वितीय नंबर में भेजा था 1573 में मान सिंह को। ठीक है। और तृतीय किसे को भेजा था दोस्तों? अक्टूबर 1573 में भगवंत दास को। और 4 नंबर में भेजा था किसको मित्रों? 1573 में, दिसंबर 1573 में
टोडरमल को। तो पहले नंबर पे जलाल खां को, दूसरे नंबर पे मान सिंह को, तीसरे नंबर पे भगवंत दास को, चौथे नंबर पे टोडरमल को। सन भी बता देता हूँ। प्रथम भेजा था नवंबर कब 1572 में। उसके बाद टोडरमल को किसको भेजा था? मान सिंह को। मान सिंह को कब भेजा था मित्रों? जून में, जून 1573 में। ठीक है। भगवंत दास को कब भेजा? भगवंत दास को अक्टूबर में, अक्टूबर 1573 में। टोडरमल को दिसंबर 73 में। ठीक है, याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। परंतु सभी जो उद्देश्य थे वह असफल रहे। तो दोस्तों आज के 50% यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपके 50 में से कितने सही है? यदि आपके 40 प्लस क्वेश्चन भी सही है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, 35 प्लस सही है तो आप थोड़ा अच्छा कर रहे हो। आप 35 से ज़्यादा % सही करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि आपके प्रश्न 40 प्लस सही होंगे। आप जितने % सही होते हैं उतना ही कमेंट किया करो, कभी ज़्यादा % बताने की कोशिश मत किया करो। ठीक है मित्रों, जितना अपन को आता है उतना ही बताया करो। तो धन्यवाद मित्रों, आपसे इसी समय मिलते हैं कल और शाम को 6 बजे भी। रोज़ाना मिला करो दोस्तों, आपके लिए रोज़ाना क्लास होती है, नोटिफिकेशन आए या नहीं आए। धन्यवाद।